एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम एरे टू टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एरे टू टेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये एरे टू टेक्स्ट फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, एरे टू टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है और इसका सिंटैक्स क्या है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरे टू टेक्स्ट फंक्शन है क्या। एरे टू टेक्स्ट फंक्शन एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। और आप फॉर्मूला बार में जाके इसे अगर देखेंगे, फॉर्मूला बार में जाके आप टेक्स्ट में जाएंगे तो एरे टू टेक्स्ट जो सबसे पहले आपको दिख रहा है एरे टू टेक्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन है। ये क्या करता है, ये एक रेंज को, एक एरे को एक सिंगल सेल में आपको एक स्ट्रिंग के एक सिंगल स्ट्रिंग में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आपके रेंज एक कॉलम्स और मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको ये क्या करता है, कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग और एक सिंगल सेल के अंदर आपको ये कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंपल सा इतना ही काम है, क्योंकि इसका इतना यूज ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर आपको देखो, जैसे एग्जांपल सामने यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसने क्या करा, जो एरे टू टेक्स्ट रिजल्ट है, ये हमारे पास कुछ नंबर्स थे, ये एक एरे है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसने एक सेल के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके और ये हमको दिखा दिया। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट करता है। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हेल्प्स डिस्प्ले एरे वैल्यूज़ एज टेक्स्ट फॉर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशंस, ये चीज़ें हैं। यूज़फुल है फॉर डिबगिंग फार्मूलाज एंड चेकिंग डायनेमिक एरे आउटपुट्स। तो ये चीज़ें हैं। इसके बेसिक से इसका कुछ ज़्यादा यूज़ वैसे करते नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इसका यूज़ किया जाता है। इसका थोड़ा सा अगर सिंटैक्स हम समझें तो सिंटैक्स इसका सिंपल है। एरे टू टेक्स्ट टाइप करेंगे, फिर एरे सिलेक्ट करेंगे और डिलिमिटर दे देंगे, जिसके बिहाफ पे आप इसको वो स्ट्रिंग को दिखाना चाहते हो वो दे सकते हो। इग्नोर एम्प्टी और ये कुछ ऑप्शनल फीचर्स हैं, ये आप दे सकते हो। एरे है हमने बता दिया, डिलिमिटर है, और बस ये चीज़ें हैं। फिर इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले एग्जांपल्स है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, को एक बार हटा देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे टाइप करना है एरे टू टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें एरे सिलेक्ट करना, हमने पूरा एरे सिलेक्ट करा। देखो कभी कभी ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं कि सपोज हमारे पास एक मल्टीपल कॉलम्स में, तो आप क्या करोगे, उनको कॉपी करके एक एक करके डालोगे एक सेल में, और वो थोड़ा सा बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ये आसान बनाता है एरे टू टेक्स्ट फंक्शन। आपने एरे सेलेक्ट कर लिया, आपको आगे ऑप्शनल फीचर्स हैं उनको रहने देते हैं, इसको एंटर दबाए और ये आपका इसने एक सेल में एक ही सेल है जिसके अंदर इसने ये कन्वर्ट कर दिया। मैंने मर्ज कर रखी है, वैसे ये एक ही सेल है। वैसे हम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो सिंगल कॉलम्स था, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे एरे टू टेक्स्ट फंक्शन और यहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मर्ज कैसे मर्ज करेगा, ये क्या करे, पहले जॉन लेगा, उसके बाद फिर लास्ट नेम लेगा, फिर जैसे फर्स्ट नेम लेगा फिर लास्ट। ये एक कॉलम वाइज नहीं करता, ये पहले एक कॉलम का एक आइटम लेगा, उसी रो का फिर दूसरे कॉलम का दूसरा आइटम लेगा, इस तरीके से लेगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, और ये देखो ये आ गया। ये इसने आपको ऐसे करके दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरा हम सेम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। आप एरे टू टेक्स्ट, या आपने एरे टू टेक्स्ट करा, एरे टू टेक्स्ट करके आपने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास बड़ा आसान है। आपको मतलब आपको जहाँ 10-5 मिनट जो भी लगने थे कॉपी पेस्ट करने में, इसने 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको ये फॉर्मूला लगाने में। तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। और भी चीज़ें इसमें कुछ हैं, ऑप्शनल हैं। अब जैसे ये ऑप्शनल में क्या है, ये फॉर्मेट पूछ रहा है, तो फॉर्मेट में कंसाइज
वैसे 22 डिफ़ॉल्ट होता है। अगर स्ट्रिक्ट चाहिए तो स्ट्रिक्ट लोगे तो आप ये इस तरीके से आपको देगा। स्ट्रिक्ट अगर आपको लेना है, यहाँ भी कर देते हैं। अगर आपको स्ट्रिक्ट लेना है तो आप स्ट्रिक्ट ले सकते हो। सॉरी, हुआ नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, स्ट्रिक्ट लेंगे, स्ट्रिक्ट होगा। तो आप इस तरीके से भी आप ले सकते हो। अगर आपको इस तरीके से लेना है तो एरे टू टेक्स्ट फंक्शन का इतना सही काम है। आपको एक सिंपल एरे को ये क्या करेगा, आपको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग, देखो टेक्स्ट स्ट्रिंग बोलेंगे इसको, टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। बस इतना सा काम है इसका। और ये कभी कभी आपके पास इतना डेटा होता है, कभी हो सकता है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हो, फिर आप कैसे करोगे उसको कन्वर्ट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये फंक्शन बड़ी एक सेकंड में या 2 सेकंड में आपको ये कन्वर्ट करके इसको आसानी से आपको दे देगा। तो चलिए, ये कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं होगा तो आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं यहीं पे।